जो है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक जी किए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1604। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने किया है। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्गुण। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ननकाना साहब का संबंध है? तो इसका आंसर है गुरु नानक से। रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास जो है किसकी रचना है? तो ये गुरु नानक जी का है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गुरु नानक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिखों के प्रथम गुरु थे। जपूजी किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक जी के है। अगला क्वेश्चन जो है, किस कवि ने वर्ण स्वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक ने। गुरु नानक के पद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, प्रेम और भक्ति के मधुर गीत। अगला जो क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। अगला क्वेश्चन जो है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म का। अगला क्वेश्चन जो है, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो इसका सही जन्म और जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ननकाना साहब अब कहाँ है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है? तो इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव ने किया है। रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो इसका आंसर है जहांगीर के। कवि ने मालिन किसे कहा है? तो इसका आंसर है राधा कृष्ण को। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इन मुसलमान हरिजनन पौ कोटिन हिंदू वाड़िये इस कवि के लिए कहा गया है? किस कवि के लिए कहा गया है? तो इसका आंसर है रसखान के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो है, करील के कुंजन ऊपर वारय रचना में किस छंद का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर है क, सवैया में। अगला क्वेश्चन जो है, कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? तो इसका आंसर है कृष्ण के। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है रसखान है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर की ताजी डौड़ा इस पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसखान। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गुणगान किया गया है? तो इसका सवैया में किया गया है। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्योछावर करने की बात करते हैं? तो इसका सही जवाब है करील के कुंजों पर। अगला क्वेश्चन जो है, प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही जवाब है प्रेम वाटिका से। रसखान रचित प्रेम वाटिका में किसका प्रकार की रचनाएं हैं? किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो इसका सही जवाब है प्रेम निरूपण संबंध का। अगला क्वेश्चन जो है, प्रीतम नंद किशोर जा दिनते नैनी न लगियो
मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो इसका आंसर है प्रेम यानी श्री राधिका। घनानंद कवि हैं, इसका सही जवाब है रीति मुक्त कवि है। कवि ने परजय किसे कहा है? तो इसका आंसर हो गया बादल को कहा है। इनमें किसका सवैया और घनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है घनानंद का। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? इसका आंसर है सवैया और घनाछड़ी। अगला क्वेश्चन जो है, स्वदेशी कविता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है प्रेम सर्वस्व से। अगला जो क्वेश्चन है, स्वय विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात आ भारतीयता कछु न अब भारत दर्शात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख भारतीयता की। यह पंक्ति जो है किसकी भाव व्यक्त करती है? तो यह भारतीयता की भाव व्यक्त करती है। विदेशी शीर्षक दोहे की रचनाकार हैं, चाहे रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है प्रेम घन। अगला जो क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन किस युग की महत्वपूर्ण कवि हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग के। कवि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला क्वेश्चन जो है, रसिक समाज की स्थापना किसने की है? तो इसका सही जवाब है प्रेम घन ने। अगला क्वेश्चन जो है, प्रेम घन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया है? तो इसका आंसर है नाग। परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर है सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। अगला क्वेश्चन जो है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका आंसर है हिंदी। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं नहीं दिखाई देती है? तो इसका आंसर है भारतीयता। अगला क्वेश्चन जो है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस नाम से संगृहित है? तो इसका आंसर है प्रेम घन सर्वस्व। अगला क्वेश्चन जो है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि से ली गई है? मतलब किस कविता से ली गई है? तो इसका आंसर है स्वदेशी से। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में छायावादी कवि कौन है? तो इसका आंसर है पंत जी हैं। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं, तो इसका आंसर है सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन जो है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर है सुमित्रानंद पंत की है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो इसका आंसर है ग्राम्य से है। अगला क्वेश्चन जो है, युगबानी किसकी काव्य कृति है? तो इसका आंसर है सुमित्रानंद पंत जी की है। अगला क्वेश्चन जो है, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है सुमित्रानंद पंत के। मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? तो इसका आंसर है जनता। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं, इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है,
कवि दिनकर का काव्य संग्रह है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी। कवि दिनकर के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? इसका आंसर है खेत खलिहानों में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है अथवा रामधारी सिंह दिनकर की रचित पाठ है? तो इसका आंसर है जनतंत्र का जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? तो इसका आंसर है जनता की। पद्म विभूषण से सम्मानित कवि कौन है? तो इसका आंसर है दिनकर। हुंकार किसकी रचना है? तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिहार के सिमरिया बेगूसराय नामक जगह से जन्म लेने वाला कवि राष्ट्र है? तो इसका है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर की काव्य का मूल स्वर क्या है? तो इसका आंसर है ओज और राष्ट्रीय चेतना। अगला क्वेश्चन जो है, जनता की रोकें राह समय में ताव कहाँ प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्दित है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन जो है, अज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। अगला क्वेश्चन जो है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? तो इसका आंसर है हिरोशिमा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो इसका आंसर है अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन जो है, तार सप्तक का संपादन किया है? तो इसका आंसर है अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन जो है, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इसका आंसर है सादानीरा से। अगला क्वेश्चन जो है, अज्ञा किस राज्य के मूल निवासी थे? इसका आंसर है पंजाब के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का किस कवि ने सूत्रपात किया है? तो इसका आंसर है अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर है प्रयोगवाद का। अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? तो इसका आंसर है अज्ञा जो है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव का रचना हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्दित है? इसका आंसर है हिरोशिमा। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? तो इसका आंसर है अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन जो है, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता है? तो इसका आंसर है एक वृक्ष की हत्या। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर है एक वृक्ष की हत्या। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है कुंवर नारायण जी। अगला क्वेश्चन जो है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो इसका आंसर है नादिरों से। अगला क्वेश्चन जो है, चक्रव्यूह के रचयिता हैं? तो इसका आंसर है कुंवर नारायण हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से दूर कौन ललकारता है? तो इसका आंसर है वृक्ष रूपी चौकीदार। अगला क्वेश्चन जो है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो इसका आंसर है ख, घर के दरवाजे पर। अगला क्वेश्चन जो है, अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? इसका आंसर है कुंवर नारायण की है। अगला क्वेश्चन जो है, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़? तो उसका आंसर है इंच। अगला क्वेश्चन जो है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो इसका आंसर है धमाके से देवी जागरण। अगला क्वेश्चन जो है, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली थी? तो इसका आंसर है दुष्चक्र से अस्वस्थता के लिए। अगला क्वेश्चन जो है,
बीरेन डंगवाल की रचना है? तो इसकी सही जवाब हो जाएगा हमारी नींद। अगला क्वेश्चन जो है, अमर उजाला पत्र का संपादकीय सलाहकार थे? तो इसका आंसर है बीरेन डंगवाल। अगला क्वेश्चन जो है, हमारी नींद कविता के कवि हैं? इसका आंसर है बीरेन डंगवाल। अगला क्वेश्चन जो है, एक मक्खी का जीवन चक्र पूरा हुआ, यह किस कविता की पंक्ति है? इसका आंसर है हमारी नींद। अगला क्वेश्चन जो है, हमारी नींद कविता किस काव्य संकलन से है? इसका आंसर है दुष्चक्र के अस्पष्टा से है। अगला क्वेश्चन जो है, किसने अमृत प्रभात में कुछ वर्ष तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किया है? इसका आंसर है बीरेन डंगवाल। अगला क्वेश्चन जो है, कौन साफ और मजबूत इंकार करता है? तो इसका आंसर है मध्यवर्गीय। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है? तो इसका आंसर है इसी दुनिया में। अगला क्वेश्चन जो है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो इसका आंसर है मक्खी का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो ये संघर्ष है। पहला पुस्तक के अनुवादक हैं, पहल पुस्तक के अनुवादक है तो बीरेन डंगवाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चे के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन जो है, अक्षर ज्ञान कविता की रचना किसने की है? तो इसका आंसर है अनामिका। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि की विकास कथा तथा प्रथमाक्षर क्या है? तो इसका आंसर है विफलता पर छलके आंसू। अगला क्वेश्चन जो है, बीजाक्षर काव्य संकलन है? इसका आंसर है अनामिका। अगला क्वेश्चन जो, कावित्री अनामिका का कविता कौन है? इसमें अंग को माँ बेटा क्या कहा गया है? माँ बेटा कहा क्या गया है? तो इसका आंसर है अक्षर ज्ञान। कविता की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से ली? उसका आंसर है अक्षर ज्ञान से। माँ बेटे सधते नहीं, उससे उसकी पंक्ति है, किससे उसकी पंक्ति है? क्वेश्चन देखिए, माँ बेटे सधते नहीं, उससे किसकी पंक्ति है? इसका आंसर है अक्षर ज्ञान की। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से सम्मानित कवित्री कौन है? तो इसका आंसर है अनामिका। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो इसका आंसर है बाल मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन जो है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो इसका आंसर है क। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा मातृभूमि बंगाल में। अगला क्वेश्चन जो है, जीवनानंद दास किस कविता का प्रभुत्व आलोचकों द्वारा रविंद्रो युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है वनलता सेन।